हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। आज हम पिछले सप्ताह यानी 15 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं? चेक रिपब्लिक, फ्रांस, स्पेन या फिर इटली? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्पेन। तो कार्लोस अल्कराज जो हैं ये स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हरा करके अपना विंबलडन खिताब बरकरार रखा है। पिछले साल भी उन्होंने यह खिताब अपने नाम किया था। अपने सफल खिताब बचाव के साथ अल्कराज रोजर फेडरर के साथ विशिष्ट क्लब में शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 खिताब किसने जीता है? एमा राडुकानु, एलेना रैबाकिना, जैस्मिन पाओलोनी या फिर बारबोरा क्रेजिकोवा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बारबोरा क्रेजिकोवा। तो चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। लंदन में हुए फाइनल में उन्होंने जैस्मिन पाओलोनी को हराया। किसे हराया है? जैस्मिन पाओलोनी को हराया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी गई है। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी। कितने मिनट कर देगी? 12 मिनट कर देगी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर पुर्तगाल ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्पेन ने। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और वहीं यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार लैमिन यमल को मिला है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये स्पेन की रहने वाली है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार राड्री को मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2014 में शुरू की गई थी। और इस वर्ष इसकी थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल, यानी यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 1978 के बाद किस मंदिर के रत्न भंडार के द्वार फिर से खोले गए हैं? बृहदेश्वर मंदिर, आदि कुंभेश्वर या फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर या फिर भगवान जगन्नाथ मंदिर? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के द्वार फिर से खोले गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत के किस राज्य ने पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मणिपुर राज्य ने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य ने पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने देहरादून में जॉली ग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें दिखाई गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर, वाराणसी, हिसार या फिर फरीदाबाद में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 117, 120, 125 या फिर 128? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 117। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड या फिर हरियाणा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है?
उर्सुला वोन डेर लेयन या फिर हन्ना बर्ग को या फिर फ्लोरेंटीना पार्कर को या फिर कमला हैरिस को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उर्सुला वोन डेर लेयन। उर्सुला वोन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? गीता गोपीनाथ को, एंटोनियो गुटेरेस को या फिर रोबर्टा मेत्सोला को या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से रोबर्टा मेत्सोला को चुना गया है। जो मेत्सोला हैं इनको नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा डाले गए 623 मतपत्रों में से 562 वोट हासिल हुए हैं। कितने हासिल हुए हैं? 562 वोट हासिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? यूजीसी, नीति आयोग, कृषि मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूजीसी। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। और अस्मिता परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना। अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 कितने हजार 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड या फिर जर्मनी के? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जर्मनी के। थॉमस मुलर जर्मनी के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को, 16 जुलाई को, 17 जुलाई को या फिर 18 जुलाई को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस यानी डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय यानी आईसीसी की संस्थापक संधि के दिवस को मान्यता देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बता दें कि 17 जुलाई 1998 रोम संधि को अपनाने की सालगिरह का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की है? खेल मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की या फिर शिक्षा मंत्रालय की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, खेल मंत्रालय की। कीर्ति पहल खेल मंत्रालय की पहल है। पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति पहल कार्यक्रम को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में नए सिरे से बढ़ावा मिलने वाला है। 19 जुलाई को इसके दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले कीर्ति का पहला चरण इसी साल 12 मार्च को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। कहां पर? 12 मार्च को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? जापान, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूएसए? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जापान। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक जापानी फर्म के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का उद्घाटन किया है। रिसाइकलिंग बक्सों का इस्तेमाल यहां 15 मेट्रो स्टेशनों पर प्रिंटर स्याही की बोतलों सहित कई वेस्ट सामानों की रिसाइकलिंग की जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 गेवरा और कुसमुंडा किस देश में स्थित है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका में? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तो गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें भारत देश में स्थित है। कहां पर? भारत देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 17 जुलाई 2024 को भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर मॉरिशस? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मॉरिशस में। तो भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस देश में खोला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 16 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किया है? भारतीय नौसेना ने, भारतीय थल सेना ने, सीमा सुरक्षा बल ने या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो वीकली करंट अफेयर्स पर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।